दोस्तों आज के टाइम में किसी भी घर या ऑफिस में सीलिंग फैन दिखना आम है। अब सीलिंग फैन है तो उसके साथ रेगुलेटर तो होगा ही, क्योंकि हमें अलग अलग टेम्परेचर में फ़ैन की अलग अलग स्पीड की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो का टॉपिक इसी रेगुलेटर को रखा जाए। तो लेट्स डू इट क्रॉस। सबसे पहले रेगुलेटर के टाइप को जान लेते हैं। तो रेगुलेटर मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं: इलेक्ट्रिक रेगुलेटर, स्टेप टाइप रेगुलेटर और मूवेबल रेगुलेटर। पहले के टाइम में जो बड़ा साइज का रेगुलेटर यूज होता था उसे इलेक्ट्रिक रेगुलेटर कहते हैं, जो साइज में एक तो बड़ा होता था और दूसरा ये फ़ैन का स्पीड रेसिस्टेंस की मदद से वोल्टेज ड्रॉप करके कम करता था। रेसिस्टर से स्पीड कम करने से रेसिस्टर हीट हो जाता है, जिससे स्पीड कम करने से जो पावर बचता है वो रेसिस्टर के हीट हो जाने से वो वेस्ट हो जाता है। यानी इस रेगुलेटर का यूज करके हम किसी भी स्पीड पे फ़ैन को चलाएं तो हमारा कोई पावर सेफ नहीं होगा। फिर आता है मूवेबल रेगुलेटर। इस रेगुलेटर में किसी भी टाइप का स्टेप नहीं होता है, जैसे 1 to 5, 1 to 4। ये रेगुलेटर इलेक्ट्रिक रेगुलेटर से तो बेटर है, लेकिन इससे फ़ैन के स्पीड को ज़्यादा या कम करने से फ़ैन हीट होता है और फ़ैन का जल्दी ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। आगे मैं कोशिश करूँगा ये भी दोनों रेगुलेटर का वीडियो लाने का। तो फिलहाल बात करते हैं इस रेगुलेटर का, स्टेप टाइप रेगुलेटर। इसमें 1 से 5 या किसी में 1 से 4 तक का स्टेप होता है और ये ऊपर में तो इसका कैप लिखा हुआ है जिस पर रीडिंग लिखी हुई है 1 2 3 4। तो इसे मैं निकाल कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। चलिए अब इसे खोलकर इसके अंदर के पार्ट्स को देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं और इसके वर्किंग को भी समझने का कोशिश करेंगे। इसके बैक साइड का ढक्कन हटाने पे आप देख सकते हो अंदर हमें कुछ रेड कलर का इसके कुछ कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। इसे बाहर निकाल कर देखते हैं। तो फाइनली ये खुल गया है जैसा कि आप देख सकते हो, और ये फ्रंट साइड से कुछ ऐसा दिखता है। इसे मैं बैक साइड से दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसमें कुछ बड़े साइज के कैप्सूल्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये असल में कैपेसिटर है। इसके ऊपर लगे स्टेप को हटाते हैं और देखते हैं अंदर इसके कैपेसिटर को। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें ये 3 अलग अलग साइजेज के कैपेसिटर हैं। साइज अलग अलग है तो इसका पावर भी अलग अलग होगा। दोस्तों कोई भी रेगुलेटर मोटर के वाइंडिंग तक अलग अलग वोल्टेज को प्रोवाइड कराकर मोटर के स्पीड को कम या ज़्यादा करता है, और इस रेगुलेटर में वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए ये तीनों कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इस रेगुलेटर के अलग अलग स्टेप से ये अलग अलग कैपेसिटर से कनेक्ट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये स्पीड को कम या ज़्यादा करता है। जैसे अगर हम फ़ैन को रेगुलेटर के सबसे कम स्पीड यानी अगर 1 के स्पीड पे चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस रेगुलेटर का सर्किट सबसे कम पावर वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है। अगर 2 के स्पीड पे चला रहे हैं तो उससे ज़्यादा पावर वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा। 3 पे चला रहे हैं तो उससे ज़्यादा पावर वाले कैपेसिटर से कनेक्ट होगा, और 4 पे ये तीनों एक साथ कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि ये 5 स्टेप वाला रेगुलेटर है तो इसीलिए 5वें पे ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कैपेसिटर का पावर जितना बढ़ेगा वोल्टेज ड्रॉप उतना ही कम होगा। और इस रेगुलेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसे किसी भी स्पीड पे चलाएं, इस रेगुलेटर के सर्किट में किसी भी टाइप का हीटिंग का इशू नहीं होता है, जिससे अननेसेसरी पावर का कंजप्शन नहीं होता है और ये पावर को सेव करता है। चलिए अब ये जानते हैं कि इस रेगुलेटर के रोटर को अलग अलग स्पीड पे घुमाने पे ये अलग अलग सर्किट से किस तरह कनेक्ट हो जाता है और अंदर क्या होता है। तो ये जानने के लिए इसके ऊपर वाले इस पार्ट को खोलना होगा। तो चलिए खोलकर देखते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद आप देख सकते हो कि ये खुल गया है और ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। इसका अंदर वाला पार्ट आप देख सकते हो, और इसके ऊपर वाले इस रोटर पे आप देख सकते हो कि कुछ पिन लगे हुए हैं जो कनेक्टर का काम करता है, और इसे घुमाने पे कुछ इस तरह से ये स्टेप चेंज करता है। इस रोटर पे लगे ये पिन, इसके इस नीचे वाले पार्ट पे आप जितने डॉट देख रहे हो, इस रोटर को घुमाने पे इसके अलग अलग स्टेप पे इसके अलग अलग डॉट पे ये कनेक्ट हो जाता है
जिससे अलग अलग सर्किट क्लोज हो जाती है और हमारा फ़ैन अलग अलग स्पीड पे रोटेट करने लगता है। अच्छा, एक और जानने वाली बात है कि इसे रोटेट करने पे ये स्मूथली रोटेट नहीं होता है, हमें हर एक स्टेप पे हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ता है इसे रोटेट करने के लिए। ये चीज़ इसमें लगे स्प्रिंग और इस रोटेटर के नीचे बने स्लॉट के कारण हो पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।